सिक्के का दो पहलू होता है, एक हेड एक टेल, और दोनों को जब उड़ाया जाता है तो कोई एक आता है। यही घटना होती है भोजपुरी के कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह के साथ में। देखिए बात कुछ ऐसा होता है कि अक्षरा सिंह, नीलम देवी और भी ज्योति देवी, जितने भी कलाकार है, आर्टिस्ट है, जितने भी हीरोइन आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सभी लोग का एक ही कहना होता है कि पवन सिंह ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता है कि पवन सिंह का जिंदगी कौन खराब किया है, कहाँ से किया जाता है। पवन सिंह बार बार इंटरव्यू में, लाइव में, कहाँ पर भी कह देते हैं पवन सिंह का कंधा कलंकित है, मैं सोचता अच्छा हूं लेकिन होता बुरा है, पवन सिंह बार बार कहते हैं। तो देखिए आप लोग इन बातों में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह बहुत ही बड़े सुपरस्टार है जो कि 30-35 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना राज करते आए हैं, अपना भोजपुरी में दबदबा बनाकर रखे हुए हैं। और ज्यादातर के यहाँ का इनका गाना आ रहा है 2025 से 2022 से लेकर के 2025 तक का इनका बॉलीवुड गाना में भी इनका शूटिंग चल रहा है, फिल्म भी आएगा बॉलीवुड में। पहले देखिए हम बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह क्या करते हैं, रीना रानी से पवन सिंह शादी करते हैं, जो कि शादी करते हैं बहुत समय पहले। जब शादी कर लाते हैं तो उनके साथ छोटी बच्ची भी आई थी, उनके साथ पवन सिंह ज्यादा टाइम सस्पेंड नहीं किया, उनके साथ बात विचार नहीं बन पाया रीना रानी के साथ। इसके कारण नीलम रानी को पवन सिंह ने छोड़ दिए। फिर बात करते हैं नीलम देवी से पवन सिंह शादी करते हैं। जब शादी करते हैं तो पवन सिंह के साथ रिश्ते में साली लगती है, जो कि पारिवारिक दबाव में आकर के पवन सिंह ने उनसे शादी किया था। और शादी किया था पवन सिंह शूटिंग के मामले में जाकर के मुंबई में रहा करते थे, क्योंकि भाई पवन सिंह बड़े सुपरस्टार है, पावर स्टार है, उनको गाना की शूटिंग करना होता है, भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करना होता है, इसलिए घर पर अपना काम नहीं करते हैं, यानी घर पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं और अपने मेहनत के लिए, काम करने के लिए मुंबई में रहते हैं, मुंबई शहर में। जब मुंबई में पवन सिंह रहते हैं वहां पर अक्षरा सिंह इनको मिलती है और अक्षरा सिंह से बात विचार होता है, दोनों में अफेयर हो जाता है। तो यह बात नीलम सिंह को पता चलता है तो नीलम सिंह खुद खुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है नीलम सिंह, जो कि 8 मार्च 2015 को इनका निधन हो जाता है ज्योति सिंह नीलम देवी का। फिर शादी करते हैं पवन सिंह फिर शादी करते हैं ज्योति देवी से। ज्योति देवी वही है जो कि पवन सिंह से कुछ समय पहले इनका लफड़ा हो गया था, तलाक देने की बात कर रही थी और 3 करोड़ के आसपास पैसा कुछ मांग रही थी। मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, जो भी पता है मैं मिला जुला कर आपको बता रहा हूँ। देखिए ज्योति देवी पैसा मांग रही थी पवन सिंह को छोड़ने के लिए, तो पवन सिंह पैसा देने के लिए राजी हो गए थे। तो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अभी तक दोनों साथ में ही है लेकिन अलग अलग रहते हैं, अभी उनका तलाक नहीं हुआ है। फिर देखिए अक्षरा सिंह भी इनको छोड़ देती है पवन सिंह को, और पवन सिंह का बहुत ज्यादा नाम कलंकित हो जाता है। तो पवन सिंह सबको मानी के शादी कर करके पवन सिंह छोड़ दे रहा है। ऐसा सभी लोग समाज में बात फैलने लगा, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में यही बात होने लगा, पवन सिंह एक नंबर का खराब आदमी है, ऐसा सभी लोग कहता है पवन सिंह ये है वो है, वो बहुत सारी लड़कियां की जिंदगी खराब करती है। इसलिए पवन सिंह अब क्या हो गया है, अकेलापन महसूस करने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक पवन सिंह के शरीर में जान रहेगा, पवन सिंह का आवाज में दम रहेगा, तब तक पवन सिंह अकेला नहीं हो सकते हैं। भोजपुरी के जितने भी भाई लोग हैं, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, सभी लोग पवन सिंह के लिए कमेंट जरूर करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग बताइए कमेंट में मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस पे 10,000 व्यू जल्दी लाइए।